अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह हो गई है, बहुत पहले ही हो गई थी मेरी सुबह। फजर की नमाज़ मैं पढ़ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने बहुत सारा काम भी किया है, लेकिन अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। आज मेरी कुकिंग क्लास है। तैयार होने के बाद अगर मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया तो मैं घर भी साफ़ करूँगी जितना ज़्यादा हो सकेगा। बाकी काम मैं कुकिंग क्लास से वापस आकर करूँगी। अभी मैं तैयार होकर दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ जी, मैं कुकिंग क्लास के लिए तैयार हो गई हूँ और अब मैं कुकिंग क्लास के लिए पहुँच गई। कोचिंग में बिल्कुल इजाज़त नहीं है कैमरे की, इसलिए क्लास में कैमरा लेकर नहीं जा सकते। ये मनाजिर क्लास लेने से पहले के हैं और ये मनाजिर क्लास लेने के बाद के। घर पहुँचे और हमने शुरू कर दी तैयारी अपने खाना पकाने की। खाना पकाने से पहले मैंने कहा चलें, जब वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा फ़न भी कर लेते हैं। तो लेस का पैकेट खोला, एक अदद वीडियो लगाई और सब्ज़ी काटना शुरू कर दी। सब्ज़ी हम बना रहे हैं आलू मेथी। ये आलू मेथी मेरा बहुत ही फेवरेट है, सुहेल का भी फेवरेट सब्ज़ी है। आज वो बहुत याद आ रहे थे, होते तो बहुत शौक़ से खाते। चाहे परहेज़ कर रहे हों, बीमारी हो, लेकिन अगर आलू मेथी पका हुआ है या जो उनकी पसंद की सब्ज़ियाँ या दालें हैं तो वो परहेज़ तोड़कर एक आध चमचा ज़रूर खाते थे। बहुत मिस किया मैंने उन्हें। सब्ज़ी धोई, काटी, बनाई। मैं साथ साथ इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी कि ये मैंने कैसे बनाई थी। मैंने आलू पहले ही गला लिए थे क्योंकि यहाँ हमारे एरिया में गैस नहीं आती, सिलेंडर है। और तो सब्ज़ी पकानी होती है, उधर घर में और भी लोगों को काम होते हैं, तो एक चूल्हे की वजह से सारे काम इस तरह मैनेज करने होते हैं कि किसी को परेशानी भी ना हो। इसलिए मैंने आलू पहले ही गला लिए, बॉईल कर लिए। हम जिस इलाके में रहते हैं ना यहाँ गैस आती है, ना बिजली आती है और ना पानी। हम शहर के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं, तब हमारे साथ ये हालात हैं। जब इलाके में पानी आना बंद हुआ तो हमने बोरिंग करा ली। जब बिजली बंद करी तो हमने सोलर प्लेट्स लगा ली और जब गैस आना बंद हो गई तो हमने सिलेंडर लगवा लिए। ये वक्त के यजीद हमें जो भी तकलीफ़ें देते हैं हम उसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल हैं। जिनके पास वसाइल नहीं हैं वो इन तकालीफ़ में मुब्तला हैं और इसका जवाब हमें देना होगा रब की बारगाह में कि उनके लिए तुमने क्या किया जो अपने लिए सहूलतें नहीं पैदा कर सकते थे, जो इस हाल में थे कि एक वक्त की रोटी है तो दूसरी वक्त की रोटी का पता नहीं। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि हम उनके लिए कैसे कुछ बेहतर कर सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे मनाज़र देख रहे हैं, इसमें मैंने तेल गरम किया, उसमें ज़ीरे को लाल किया और फिर उसके अंदर जो बारीक कटा हुआ लहसुन था वो डालकर उसे ब्राउन करा। जब तक ज़ीरा लाल हो रहा है हम अपनी गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाए चंद पैसे देकर। मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि बजाय इसके कि हम उन्हें मछली पकड़ के दें, मछली पकड़ने का हुनर सिखा दें। अरे जनाब, इधर लहसुन भी लाल हो गया है, उसके बाद प्याज भी हमने अधकचरी कर ली और फिर टमाटर भी डाल दिए। टमाटर के साथ हमने ये स्माइली फेस वाले मसाले भी डाल दिए, मिर्चें, नमक और हल्दी। अब ये जब तक भुनेगा तब तक हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल ने इस इलाके में शऊर बेदारी का जो काम है वो बहुत ज़्यादा किया है। इसी वजह से वो इस इलाके में बहुत इज़्ज़त और एहतराम वाली शख्सियत समझे जाते हैं और पहचाने जाते हैं। वो हमारी और आपकी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़िस्से सुनकर खुश होने वालों में से नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि वो क़वानीन इधर इम्प्लीमेंट भी हों। इधर सालन में मेथी डालने का वक्त भी आ गया है। जब टमाटरों का पेस्ट
بن جائے بھن جائے مسالے تو اس کے اندر یہ میتھی شامل کرنی ہے. میتھی شامل کرنے کے بعد یقین کریں پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا, بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی. پھر ساتھ میں نے اس کے پراٹھے کھانے کا بندوبست کیا تھا لیکن ہو نہیں سکا, بس آٹا گوندا اور روٹی پکائی. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ یہاں گیس نہیں آتی اور سلنڈر کا ایک ہی چولہا ہے, تو اسی پر مینیج کرنا پڑتا ہے سب کچھ. ہم ان وقت کے یزیدوں کے ظلم کب تک سہیں گے, کب تک کمپرومائز کریں گے ان کی ہر ظلم سے, کب کھڑے ہوں گے ہم اپنے لیے. خود بخود کچھ بھی نہیں بدلے گا, ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی, اپنے بچوں کی زندگی کو خود سنوارنا ہوگا. جب تک ہم نہیں کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت تبدیلی نہیں لائے گا. باہر نکلنے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ باہر نکلیں, لوگوں کو ماریں, چھینا جھپٹی کریں, ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچائیں. نو, یہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو خود ہمارے جیسے لوگ ہیں, ان کو نہیں مار دھاڑ کرنی ہے, ملک کی چیزوں کو نہیں توڑ پھوڑ کرنی ہے. ہمیں یہ پہچاننا ہے ہمیں نقصان کون پہنچا رہا ہے, ہمیں کس کے خلاف کھڑا ہونا ہے, یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی. میں اپنے ملک پاکستان سے بہت محبت کرتی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو عزت والی زندگی دے. کھانا بہت زیادہ مزیدار بنا اور آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.